हर प्रोसेस में, हर अमल में, हर शय में जोड़े हैं। एक ही पेड़ के अंदर कुछ फूल जो है नर होते हैं, कुछ मादा होते हैं। फिर वो पेड़ होते हैं जिसके अंदर एक ही फूल के अंदर नर और मादा दोनों आधा होते हैं उनके, ये ऑर्गन्स कहले हैं। लेकिन ये जोड़े होते हैं, तुम्हारी जात के अंदर जोड़े बनाए। इतनी सिंपल बात नहीं है। जिधर तवज्जो दिलाई का वहां तक जाकर जोड़े हैं, हर स्टेज पर जोड़े हैं। ये उस जगह जहां तुम उससे माइक्रोस्कोप से जाकर देखते हो, वो जो सेक्स क्रोमोसोम है जिससे ये तय होता है लड़का होगा या लड़की, एक्स वाई का जोड़ा है, यहाँ एक्स एक्स का जोड़ा है। ये जोड़े इतनी गहराई के अंदर जाकर है। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या हसरतन अलल इबाद मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। हाय अफसोस उन बंदों पर कि इनके पास जो कोई भी रसूल आता था तो वो उसका मजाक ज़रूर उड़ाते थे। कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसका मजाक उन्होंने नहीं उड़ाया हो। सूरह यासीन की आयत नंबर 30 से दर्स आज का शुरू हो रहा है। सूरह 36 आयत 30। इससे पहले तज़किरा चल रहा था कि लोग ख़ुद अपने आमाल के नताइज की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, उनके ऊपर अल्लाह के अज़ाब आते रहे, बस्तियाँ तबाह होती रहीं। और इन बस्तियों को तबाह करने के लिए फरमाया, इससे पहले आयत नंबर 28 में कहा था हम कोई लश्कर नहीं भेजते, हमें कोई लश्कर भेजने की ज़रूरत भी नहीं होती इसके लिए। अल्लाह के लश्कर उतरते थे, कुरान ने जगह जगह कहा, तसल्ली देने के लिए, दिलों को ढारस देने के लिए, तक़वियत देने के लिए। जंग बदर में कुरान में है, अल्लाह ने 1000 फरिश्तों के ज़रिए मदद की। 1000 दुश्मन थे, तादाद कुल उनकी 313 ये ईमान वाले थे। वो जो इनविजिबल हैं, जो नज़र नहीं आते, वो तो एक भी पता नहीं कितनों पे भारी होता है। अगर इंसान भी हो तो फरिश्ते थे वो तो उनके जो 70 मारे गए और उसके बाद वो भाग गए, पीठ फेर कर भागे। उनको किसने मारा था? तो इन्होंने मारा था, ये 313 में से जो थे। तो उन्होंने क्या किया? फरिश्तों ने। तो फरिश्ते फिजिकल मादी दुनिया में ऐसे दखल नहीं देते, इसके लिए नहीं होते कि वो गर्दनें उड़ाना शुरू कर दें। उनका काम है दिलों को, कल्ब के ऊपर तस्कीन नाज़िल करना, उन लोगों के कल्ब पर असरात मुरतब करना। तो फरमाया इसके लिए हमें कोई लश्कर अपने नहीं उतारने पड़ते। ये तो लोग अपने आमाल के जो नताइज, इसी कायनात के अंदर वो कानून है कि वो नताइज मुरतब होते हैं, वो कानून हरकत में आते हैं और तबाही आ जाती है। हाय अफसोस या हसरतन अलल इबाद, यानी ये भी देखें कि तबाही के बाद के अल्फाज, उन पर हसरत है, यानी अफसोस के अल्फाज हैं। बंदे के कहकर, बजाय इसके क्या होता है, चलो नासूर कट गया, काट कर फेंक दिया, इन्हें चिथड़े उड़ा दिए, हमारी नाफरमानी करते थे। इन बंदों पर अफसोस, ये भी बड़ी मोहब्बत का जुमला है। अब जो बचे हुए हैं तर्ज अमल यही रहा, मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। ये लगातार होता गया। पिछली कौमों के अंजाम भी देखे कि रसूलों को झुटलाने वालों के क्या होते थे, लेकिन कोई रसूल ऐसा नहीं आया कि उन्होंने उसके मजाक नहीं उड़ाया हो। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। तारीख़ में देखें कितनी बस्तियाँ तबाह हो गई इनसे पहले, कोई उनमें से वापस आया लौट कर तबाह हो जाने वालों में से? किसी की वापसी नहीं हुई, वो सब नेस्त नाबूद हो गए, इसे नहीं देखते। वह इन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुहज़रून। और ये चाहे तबाह हो गए हों और वो चाहे अपने फितरी मौत मरने वाले हों, बात को ये सब के सब हमारे हुजूर इकट्ठा होंगे। ये इनको इकट्ठा होना है। अल्लाह का जो कानून मकाफात अमल है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, वो लॉ घेर कर ले आएगा इन्हें। उसके लिए भी कोई फौजें नहीं है कि घेर घार कर ला रही हैं। वो कानून इनको घेर कर लाता चला जाएगा और इकट्ठा कर देगा एक जगह। वह इन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुहज़रून वायतुल लहुमुल अर्ज़ुल महताब। फिर गिनाना शुरू किया कि देखें अपनी ज़मीन के ऊपर, और आगे बहुत सी इस कायनात के अंदर नेमतें और नेमतों के अंदर अल्लाह की हैरत अंगेज़ कारीगरी वो सब बयान किए। नहीं, ये तौहीद और आखिरत के दलाइल है जो
आगे बहुत सी आयत के अंदर कुरान ने दिए हैं। वायतुल लहुमुल अर्दुल मैता, उनके लिए एक निशानी इसके अंदर है कि ज़मीन मुर्दा होती है। अहयानाहा, तो हमने उसे जिंदा किया। व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून, हमने जिंदा किया, अनाज के दाने निकाले और फिर उसमें से वो खाते हैं। वजालना फ़ीहा जन्नातिन मिन नखीलिन व अनाबिन व फज्जरना फ़ीहा मिनल उयून, हमने उसमें से खजूरों अंगूरों के बागात मुकर्रर किए, उनमें चश्मे बहाए। लिया करो मिन समरी, ताकि ये सब किस लिए, इसलिए कि वो उनके फलों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके, उन्हें खा सके। वमा अमिलत ऐदीहिम, और ये सब किसने किया, इन्होंने क्या किया था। वमा अमिलत ऐदीहिम, ये इनके हाथों ने नहीं, ये सब कुछ किया था। ये मैं 3 आयतें रिलेटेड थी तरतीबवार, तो इसलिए मैं पढ़ता चला गया। उन तीनों से मुताल्लिक़ है ये कि ये इनके हाथों ने किया। क्या इन्होंने क्या किया था भाई, ज़मीन हमवार की थी, उसमें बीज बो दिया था, बात को ख्याल रखा था ऊपर ऊपर से। अगर ये पानी के चश्मे जो हमने बहाए, इन्होंने बहाए थे क्या, या बारिश का पानी आता है तो ये ले आते हैं क्या। अगर वो चश्मे नहीं बहाए हों, वो चश्मे ऊपर ही नहीं होते, वो अंडरग्राउंड भी होते हैं। वो अंडरग्राउंड वहां से नहीं गुजरे तो इनका तो पानी कितना ही ड्रिल कर ले, पानी निकलेगा ही नहीं। तो वो इन्होंने किया था क्या, इन्होंने बीज बो दिया था, जमीन को ठीक ठाक किया था। बाकी तो सब कुछ हमने किया ही, और ये कवानीन भी हम नहीं सिखाए इन्हें, जिसे कह रहे इंसान ने तजुर्बे से इतने ज़माने से सीखा। हमारे ही कानून थे जिसे दरियाफ्त किया कि वो जो बीज बोएंगे उसका फल निकलेगा, उसका पेड़ निकलेगा। किसको किस बीज को कैसे बोना चाहिए, ये भी कानून सब हमारे ही थे। इन्होंने दरियाफ्त किया और इतना कर लिया बस। इसके बाद तो फिर इन्होंने किया भी कुछ नहीं। पाला मार जाता, ओले गिर जाते, सब कुछ तबाह हो जाता। इनके हाथ में कितना था। बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो ज़मीन पे बिछ जाते हैं, आंधियाँ तेज़, अगर वो तेज़ आंधियाँ कोई ज़्यादा तेज़ वाली आ जाए तो बहुत बड़े बड़े जड़ से उखड़ कर निकल के दूर जा पड़ते हैं। तो किसने किया ये सब इनके हाथों का किया हुआ था। और फिर उसके बाद उसमें से जो कुछ, ये तो इनको तजुर्बे से मालूम था कानून से कि वो पेड़ निकलेगा, लेकिन वो कानून तो हमारा था कि वो पेड़ बड़ा हो रहा था और उसके बाद फिर उसके अंदर ये सारे फल आए इतने बहुत से। ये तो हम कर रहे थे, इनके हाथों ने किया क्या। वमा अमिलत ऐदीहिम, इनके हाथों ने तो नहीं किया ये सब। अफला यशकुरून, इसके बाद भी शुक्र अदा नहीं करते। शुक्र क्या है, एक तो आप जानते ही हैं कदरदानी, तफसील से बहुत से मौक़ों पर आया है। नेमत का सही इस्तेमाल, यहाँ ये खाने पीने की चीज़ें, बाग, खेतियाँ, इनमें शुक्र क्या है, इसका शुक्र क्या है। ये पहले से कहते चले आए, जहाँ वाज़ेह किया कि तुम्हारा कितना काम था इस, बाकी तो हमने किए, सब कुछ तो हमने किया, वरना तुम्हें नहीं मिलता। तो एक तरह की एक पार्टनरशिप हो गई ना, दोनों मिलकर किया। कुछ तुमने किया, वो भी हमने तुम्हें क़ुव्वत दी थी, तब चलो तुम्हारा नाम मान लिया, तुमने किया इतना, और बाकी सब हमने किया। जब 2 पार्टनर्स होते हैं, मिलकर कुछ करते हैं, दोनों का हिस्सा होता है नहीं होता है। अब खेती कटी, फसल कटी, फल आया, तो सब तुम ले गए, तो हमारा कितना, उसका कोई हिसाब नहीं है। शुक्रिया ये कि हमारा हिस्सा निकालो, बहुत थोड़ा सा रखा हो, अच्छा है कुछ और दे देना, लेकिन कम से कम बहुत थोड़ा सा रखा गया, हमारा हिस्सा तो निकाल दो, ये उसका शुक्रिया है। हमारे उन बंदों को पहुंचा दो जिन्हें हमने कहा वो हमें पहुंच गया। तो इसका, इन फसलों का और इनका बागों का और खाने पीने की चीज़ों का शुक्रिया ये है। वो अल्लाह तेरा शुक्र खाली कह दिया और आखिर में दुआ पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना व अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतमना। वो तो खाली ज़बान हिलाई थी आदत के एतबार से, अगर थी किसी की आदत तो। अफला यशकुरून, ये शुक्रिया फिर भी अदा नहीं करते, शुक्र अदा नहीं करते। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून।
पाक बेऐब है वो ज़ात जिसने जोड़ों को बनाया, कुल्लाहा, हर चीज़ के जोड़े बना दिए, जो कुछ भी था उस सब के जोड़े बना दिए। असल में तो चीज़ लफ्ज़ भी नहीं, जितने प्रोसेस और अमल कायनात में उनके भी जोड़े बना दिए, जितनी चीज़ें उनके भी जोड़े बना दिए, जो ज़मीन से तुम उगाते हो उनके भी और तुम्हारे अपने भी, तुम्हारी अपनी ज़ात के अंदर भी जोड़े जोड़े कर दिए, और तुम जानते नहीं बहुत उन सब चीज़ों को भी। इतने हक़ाइक़ बयान कर दिए हैं इसके अंदर, इस छोटी सी आयत के अंदर जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, जो चीज़ें फैली हुई हैं उसमें से मसलन जो प्रोसेस या अमल है कायनात के अंदर, कुछ उसूल, ये जोड़े हैं अंधेरा उजाला, रात दिन, पॉजिटिव नेगेटिव। ये अगर दो तार नहीं जाएं, ये जोड़ा ना जाए आपका, तो आपका कोई बल्ब नहीं जलेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़रूरी है, चाहे वो बैटरी से आ रहा हो और चाहे वो आपके एसी सोर्स से आ रहा हो, करंट आ रहा हो। ऊंचाइयाँ नीचाइयाँ, नशेब व फराज, और कायनात में बड़ी बड़ी चीज़ें। अब ब्लैक होल्स हैं, ब्लैक होल्स वो स्पॉट्स हैं कि जहाँ बहुत बड़ी बड़ी कहकशाएँ, बड़े बड़े सूरज, हमारे सूरज से लाखों करोड़ों गुना वो खींचे चले जाते हैं कि पहुँचते हैं और सब उस वहाँ जाके ख़त्म हो जाते हैं, सबको निकल जाता है। ये हैं जगह जगह कायनात में ब्लैक होल्स, उनकी तफसीलात तो बहुत आ रही हैं। तो इन्होंने कहा साइंटिस्ट ने, ये ब्लैक होल है ना, नाम रखा है उसका ब्लैक होल, जैसे ब्लैक का मतलब जिसके बारे, यानी इसलिए शायद ये नाम रखा कि जैसे कोई गार हो उसमें जाके सब गिरते चले जा रहे हैं, ब्लैक कुछ पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, खत्म होने वहां जाके। तो साइंटिस्ट ने कहा व्हाइट होल्स भी हैं, ये भी नाम रखा, इसका उल्टा का मिला नहीं आज तक, कोई गिन नहीं सकते उसको, किसी तरीके से मेजर नहीं कर सकते कितनी जबरदस्त तवानाई और एनर्जी लगातार कितने सन, सूरजों और स्टार की उसके अंदर खप रही है जाकर। वो एनर्जी मैटर में नहीं बदल रही, कन्वर्ट नहीं हो रही, वो कुव्वत मादे में नहीं बदल रही। तो फिर ख़त्म हो जाना चाहिए था ना, जब से भी कायनात हो एक दफ़ा यहाँ पर जितनी टोटल एनर्जी है तो कहीं से आ भी रही है, अगर ख़त्म हो रही है तो आ भी रही है कहीं से। तो उनका है ये भी ज़रूरी है, कोई ऐसे भी स्पॉट्स हैं जहाँ से आ रही है वापस इसको मेकअप करने के लिए, मिला नहीं आज तक कोई, लेकिन यकीन ही मानते कि है। जब ये ब्लैक होल है तो वो भी उसका नाम वाइट होल रखा है कि कायनात में वो जगह भी है, ये जोड़ा हो गया। साइंसदान मानते हैं, उन्होंने, न्यूटन ने लॉ बताया, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर अमल का एक रद्द अमल होता है, बिल्कुल उतना ही बराबर से। कोई किसी रस्सी में कोई बॉल अगर बंधी हुई है, उसे घुमाते रहे, एक फोर्स काम करती है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक इधर और एक अपोजिट, उसका नाम रखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों मिलकर बराबर होती हैं, एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। हर प्रोसेस में, हर अमल में, हर शय में जोड़े हैं का, जो ज़मीन से जो कुछ उगता है, कुछ पेड़ों में कुछ जो फूल निकलते हैं उसमें से कुछ नर होते हैं, कुछ मादा होते हैं। फिर वो पेड़ होते हैं, ज़्यादा वो होते हैं जो अब मैं बता रहा हूँ, जिसके अंदर अलग, एक ही पेड़ के अंदर कुछ फूल जो है नर होते हैं, कुछ मादा होते हैं। फिर वो पेड़ होते हैं जिसके अंदर एक ही फूल के अंदर नर और मादा दोनों आधा होते हैं, उनके ये ऑर्गन्स कहले हैं। लेकिन ये जोड़े होते हैं जिससे रिप्रोडक्शन होता है, जिससे ये नस्ल आगे चलती है। नहीं तो किसी बीज के अंदर कुछ ना आए, उससे कुछ भी नहीं उगेगा, इससे फसल फैलती है और बढ़ती है आगे। वमिन अनफुसिहिम, खुद तुम्हारी जात में जोड़े बनाए, लड़का लड़की, नर मादा, मेल फीमेल्स, मर्द औरत, तुम्हारी जात के अंदर जोड़े बनाए। इतनी सिंपल बात नहीं है, तुम्हारे अंदर जोड़े बनाए। इनके अंदर और गहराई के अंदर जाने के बाद अपने इंसान के अपने अंदर माँ बाप से कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं दोनों तरफ से बच्चे में, छोटे जर्रे कह लें, वो उनके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। उनका किरदार कैसा, माँ का, इनका आदत अतवार कैसे थे, शक्ल सूरत कैसी थी, उनके फीचर्स कैसे थे, वो सारी चीज़ें जो है वो ट्रेट्स कहते हैं, वो खुसूसियात वो आती हैं उधर से, कुछ माँ से आती हैं, कुछ बाप से आती हैं।
तो वो जिन दर्रों के जरिए आती है उन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इसमें कुछ क्रोमोसोम एक्स की शक्ल के होते हैं, एक शक्ल बनी हुई यहां, उसका नाम रखा है एक्स क्रोमोसोम। कुछ ये जो नीचे की टांगें या बहुत काफी मिली हुई होती है एक दूसरे से, या बड़ी छोटी सी होती है, मिलती जुलती सी शक्ल हो गई, उसका नाम रख लिया वाई क्रोमोसोम। कुछ ऐसे होते हैं, इनसे ये तय होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, मर्द है जो आगे जो पैदाइश होगी। अब ये जो क्रोमोसोम है, मर्द के अंदर 44 क्रोमोसोम और औरत में 44, 44 में तो वो क्रोमोसोम होते हैं जिनमें सारी सिफात और कैरेक्टरिस्टिक, किस तरह की बीमारियां थी, कैसे कैसे नाक नक्शा था, ये इनके अंदर, ये 44 में तो ये चीज़ें स्टोर होती हैं। और दो और होते हैं, 46 होते हैं हर एक में। दो जो और होते हैं, वो जो मर्द होता है उसमें अब ये नाम रख लिया है शक्ल के एतबार से। दो और होते हैं, उसमें एक एक्स और वाई, एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम, ये मर्द में होता है। 46 हो गए, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये 46 में। और औरत में एक्स एक्स, ये दो होते हैं, वाई नहीं होता, वाई की शक्ल वाला। जब ये दोनों इकट्ठा होते हैं तो औरत होती जाइए, औरत में ये होते हैं, मर्द के अंदर ये दोनों होते हैं, एक्स वाई। अब जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को माँ बाप से 22 तो उनमें से कॉपी होकर आते हैं, ये नहीं कि उधर से आए वहां कम हो गए, ये बाकायदा कॉपी होती है अंदर। वो कॉपी होके क्रोमोसोम जो आते हैं, 22 तो आ गए बाप से, 22 आ गए माँ से। अब ये कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई और एक्स एक्स। इसमें से माँ से जो दाएं हाथ को है, राइट हैंड पे, ये तो दोनों एक से एक आएगा। आधे आ रहे हैं ना, 44 में से 22 आए थे, इन दोनों में से भी एक आएगा इधर, तो ये तो एक्स ही आ सकता है, एक्स आ गया। यहां से या एक्स आएगा या वाई आएगा बाप से। वाई आया तो लड़का पैदा होगा, अगर एक्स आ गया है तो लड़की पैदा होगी, इसलिए कि एक्स एक्स हो जाएगा। वाई आया तो एक्स वाई हो जाएगा, तो लड़का पैदा होगा। ये एक निजाम रखा है इसके अंदर। ये जोड़े हैं, ये 22 के जोड़े 44 के क्रोमोसोम्स के इसके अंदर। फिर यहाँ वो जो सेक्स क्रोमोसोम है जिससे ये तय होता है लड़का होगा या लड़की, एक्स वाई का जोड़ा है, यहाँ एक्स एक्स का जोड़ा है। ये जोड़े इतनी गहराई के अंदर जाकर है, और फिर ये इनसे आ रहे हैं, बराबर से आ रहे हैं। 23 इधर आ रहे हैं क्रोमोसोम, और 23 इनसे आ रहे हैं। 46 थे दो टोटल ऊपर, आधे कॉपी होकर आते हैं, उनके उतने ही रहते, वो कॉपी होके इधर आ गए। जैसे आप कहीं हार्ड डिस्क के अंदर कॉपी करते हैं, पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करते हैं, वो इधर कॉपी कर दिए, सिस्टम कॉपी कर देता है, और वो इधर आ जाते हैं बच्चे के अंदर 23। अब अगर यहां से बाप से वाई आया है, या वाई आएगा या एक्स आएगा, मां से तो एक्स ही आएगा। ये 23 मिला के फिर इनके भी 46 हो गए बच्चे के अंदर, जिसमें से 22 तो दोनों की सिफात आती है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आती है। कुछ माँ के फीचर आते हैं, कुछ बाप के आते हैं, कुछ माँ की खुसूसियात आती है, कुछ बाप की आती हैं। वो तो उन 22 में रिकॉर्ड होता है सारा, जो इधर से आया और इधर से आया। और वो जो एक्स या वाई, एक्स आया और वाई या वाई आया है, ये तय करता है ये लड़का होगा या लड़की होगी। ये इसके अंदर आते हैं बेबी के अंदर, और 44 तो ये तय करते हैं। और उसके बाद फिर क्रोमोसोम की शक्ल क्या है, एक एक और 22, एक एक और जो एक्स वाई आया है वो या एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। क्रोमोसोम की शक्ल तो आपने देख ली, और ज्यादा जब इसको बड़ा करते हैं, ये छोटा सा टुकड़ा है उसका, पूरा नहीं है। नाम सुना होगा बहुत आजकल आपने, अब जो नहीं जानते, डीएनए। डीएनए समझ लिए पतली सी रस्सी सी है बटी हुई, वो रस्सी जो है उस पे प्रोटीन जो है वो चिपके हुए हैं। ये बड़ा सा प्रोटीन है बीच में, ये छोटे छोटे से प्रोटीन है, ये पूरे उसके ऊपर चिपके होते हैं। क्रोमोसोम में ये होता है। ये जोड़ा है, ये जोड़ा जो है डीएनए और प्रोटीन का, जो इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर एक जोड़ा है, इसलिए कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे करंट, जैसे आप बैटरी का चार्ज कहते हैं, ठंडा गर्म, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटीन के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए के अंदर, इसलिए जुड़े रहते हैं। मैग्नेट होता है ना, एक नॉर्थ एक साउथ, पट से मिल जाते हैं दोनों, अगर एक जैसे रखे तो धक्का देते हैं एक दूसरे को। तो जब अपोजिट होते हैं नॉर्थ और साउथ, तब वो खींचते हैं एक दूसरे को। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये फिर उसके ऊपर प्रोटीन बना रहता है इसके ऊपर। इसके अपने काम है, क्यों वो मैं नहीं ला रहा है। ये डीएनए में, इस डीएनए को दरअसल समझ लीजिए, और जोड़े के अंदर नाम आया है तो इसलिए कि इस पर, इन जोड़ों पे गौर करो तो फिर ये तौहीद है, ये अल्लाह की कारीगरी आ रही है यहाँ पर। एक ये जो डीएनए है, ये कितना छोटा होता है, या इसकी जो चौड़ाई होती है एक डीएनए की,
यूं समझ लीजिए कि नैनोमीटर में नापी जाती है। नैनोमीटर कितना होता है? एक बाल की जो इंसान की चौड़ाई है वो 1,00,000 नैनोमीटर होती है। ये मीटर वो बनाया है जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और छोटा हो गया ऐसे नैनोमीटर है। 1,00,000 नैनोमीटर चौड़ाई होती है इंसान के एवरेज एक बाल की, और इसकी चौड़ाई होती है 2.5 नैनोमीटर। बाल से इतना छोटा 1,00,000 तो चौड़ाई है बाल की, और इसकी है 2.5 ढाई। ये इतना बारीक, ये इतना छोटा होता है, इसे कोई देख नहीं सकता, नामुमकिन बात है। वो तो फिर माइक्रोस्कोप से खुदबीन से देखा जाता है और उसमें काम किया जाता है बाकायदा उसके अंदर। इतना हम आगे बढ़ गए, इतने बड़े बड़े, यानी 40,000वां हिस्सा, 40,000 हिस्से कर दीजिए अगर उसके बाल के चौड़ाई के अंदर, तो उसमें से एक जो 40,000वां हिस्सा ये इतनी चौड़ाई होती है इसकी डीएनए की। और ये अल्लाह की कारीगरी हैरत अंगेज कि अगर 1 ग्राम डीएनए ले लें इंसान में, एक पूरे इंसान के अंदर करोड़ों होते हैं ये डीएनए, अगर सबका वजन करें तो एक इंसान में 1 ग्राम का 1/3 लगभग सारा कुल मिला के डीएनए होता है उन करोड़ों के अंदर। अगर 1 ग्राम डीएनए ले लिया जाए, आगे आएगा, चलिए इसे मैं बात को बताता हूं। तो ये हुआ। अब ये और मैंने बड़ी शक्ल बना दी, ये जो डीएनए की, ये भी जोड़ा है। ये 2 स्ट्रिंग है, जैसे रस्सी बटी हुई है, 2 धागों से मिलकर ये एक स्ट्रिंग सी बनी, ये भी जोड़ा है। जो नजर नहीं आ सकता इंसान को किसी कीमत के ऊपर, इतनी बारीक चीज, उसके अंदर ये जोड़े हैं। ये जोड़े कहां तक गए हैं, और इन जोड़ों की, इनकी हैरत अंगेज, इनकी जरा वो देखें। 1 ग्राम डीएनए जो है उसमें तकरीबन 21 करोड़ 50 लाख जीबी डेटा आ सकता है। इसमें इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, जैसे आपकी पेन ड्राइव में होता है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क में डेटा होता है। 8 जीबी की हार्ड डिस्क, 16 जीबी की हार्ड डिस्क, 32 जीबी की हार्ड डिस्क, 128 जीबी की पेन ड्राइव, छोटी छोटी सी पेन ड्राइव 128 128 जीबी की, बहुत उसके अंदर तो रिकॉर्ड आ जाएगा 128 जीबी। और ये जो है ये 21 करोड़ 21.5 करोड़ जीबी की जीबी जो है वो, अगर 1 ग्राम डीएनए इकट्ठा किया जाए तो इतना डेटा रिस्टोर होगा उसमें। अब ये साइंटिस्ट इसकी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये ऐसी पेन ड्राइव बनाए कि जिसमें कुछ ये हो डीएनए, और डीएनए में भर लिया करें। एक डीएनए के, एक इसके अंदर 1 ग्राम डीएनए के अंदर पूरी दुनिया में जितना डेटा है सब आ जाएगा 1 ग्राम डीएनए में। तो ऐसी पेन ड्राइव बनाने के चक्कर में उसमें ये डीएनए हो, रिकॉर्ड उसमें कर लिया करें। दुनिया क्या, और कहीं दुनियाओं से आगे भी कुछ डेटा पेट आया तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा, वो उसमें सब आ जाएगा उस एक के अंदर। ये हार्ड डिस्क तो भर जाती है ना, पेन ड्राइव भर जाती है, हार्ड डिस्क भर जाती है। ये हैरत अंगेज कारीगरी अल्लाह की, जो आपके अंदर, जो इतने ज़बरदस्त जो ये आपके अंदर रखे हैं सारे। इंसान की एक बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियंस का मतलब है 300 खरब डीएनए होते हैं इंसान की बॉडी में, 300 खरब डीएनए। और उसमें सब ये सब रिकॉर्ड है, इंसान क्या करेगा, कैसा है, किस तरह का है, और फिर सेक्स क्रोमोसोम है, तो हर सेल के अंदर या हर मॉलिक्यूल के अंदर ये सब खुद से फिर नेचर कर रही है। जब नेचर करती है, ये सब नेचर करती चली जा रही है, तौहीद है। जिधर तवज्जो दिलाई का वहां तक जाकर जोड़े हैं, हर स्टेज पर जोड़े हैं ये, उस जगह जहां तुम उससे माइक्रोस्कोप से जाकर देखते हो। और क्या हैरत अंगेज उनकी कैपेसिटी है, इतनी बारीक चीज की जिसे आप देख नहीं सकते। 1 ग्राम डीएनए पूरी दुनिया का, इसे छोड़िए, ये तो मैंने इंसान की बात बताई। और इसे और समझ लीजिए, मर्द औरत आपके कुछ लोग वो भी होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं, जो दरमियानी होते हैं, जो, और नेचर ने बनाया, सब आदम की औलाद है, हमारे भाई बहन है, इस बात का रखे ख्याल। उनका कसूर कुछ नहीं था उसमें, पैदाइश में जरा सा कुछ डिफॉर्मिटी हो जाती है, पागल हो गया लड़के, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, लोग हंस रहे हैं,
अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा, हंस रहे हो। इससे ज्यादा बुरी हालत तुम्हारी 1 मिनट में हो सकती है। तो यहां तो दुनिया में ये होता है कि पागल को पत्थर मारते हैं, ऐसे उनमें कोई डिफॉर्मिटी हो गई तो दुनिया उनको हकीर समझ रही है, या उनको तरह तरह से उनके बारे में जो है वो मुख्तलिफ नजरों से देखा जा रहा है, अपने आप से काट कर। तो बहरहाल ये उनके लिए जो अब एक शरीफाना नाम है वो इंटरसेक्स, तो मेल फीमेल और इंटरसेक्स लोग, उसमें वो भी होते हैं जिनके अंदर बियोलॉजिकली जिस्मानी तौर पर मर्द औरत दोनों के आज़ा होते हैं, और वो भी होते हैं जिसमें दोनों के नहीं होते, न मर्द के न औरत के। ये इंटरसेक्स जो लोग होते हैं, और बहुत बड़ी तादाद होती है। उन्हें पता नहीं होता जिंदगी भर, इतने माइल्ड होते हैं, इतना हल्का होता है, यानी हर 60 में एक है जो उन्हें खुद नहीं मालूम। पूरी जिंदगी अगर टेस्ट कराया जाए तो मालूम होगा ये भी इंटरसेक्स थे। जिनमें सिम्टम्स बहुत क्लियर होकर आ जाते हैं वो कम है, वो भी अच्छी खासी तादाद है, 1000 पर 18। ये क्या होता है, वो कॉपी होकर उधर से आ रहा है ना, उनके डीएनए में से कॉपी होकर इधर आ रहा है, इधर के डीएनए के अंदर क्रोमोसोम, उस कॉपिंग में डिफेक्ट हो जाता है। ये जेनेटिक वजह से होता है, विरासत से चली आ रही होती है, कुछ गड़बड़ है उसकी वजह से हो जाता है। कॉपी में कभी ऐसा होता है कुछ चीज छूट जाती है, कभी कोई एक्स्ट्रा को हो गई, तले ऊपर कुछ हो गई, कभी कभी फॉल्ट आ जाता है कॉपी करने में। ये 2 तरह के फॉल्ट आ जाते हैं कॉपी करने में सिस्टम के अंदर। वो आते हैं जेनेटिक्स की वजह से, जो विरासत में जो चली आ रही है, मौरूसी कुछ चीजें चली आ रही हैं। जरूरी नहीं कि वो भी इंटरसेक्स हो, लेकिन कुछ गड़बड़ चली आ रही है, वो गड़बड़ कॉपी करने में इधर हो जाती है। तो उसमें कभी ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा वाई आ गया, एक्स वाई के बजाय एक्स वाई वाई सेक्स क्रोमोसोम में, कभी एक्स्ट्रा एक्स आ गया, एक्स एक्स वाई, कभी कम हो गया, खाली एक्स रह गया, वाई आया ही नहीं, कॉपी नहीं हुआ। तो ये बहुत कम होता है किसी उसके अंदर, लेकिन जोड़े ये भी हैं वहां एक्स और वाई के, वहां पर जो इंटरसेक्स हैं। तो तस्करा मैंने इसलिए किया कि भाई बहुत से लोग या उनके कानों में भी दर्द पहुंचे, कई जोड़े वहां पर भी हैं, जो यहां से चली आ रही है बात। बाकी बेजान चीजें जितनी हैं, ये तो मैंने इंसानों का, ऐसे जानवरों में है, जानवरों में भी इंटरसेक्स होते हैं, बल्कि इंसानों से ज्यादा होते हैं। फिर जितनी बेजान चीजें हैं, अब इनके जोड़े, भाई कोई एक चीज है, ये लैपटॉप है, इसका जोड़ा, इनके अंदर है जोड़े। जो चीजें हम एक समझ रहे हैं उसके अपने अंदर जोड़े जो है भरे पड़े। इसका जो सबसे छोटे से छोटा जो पार्टिकल है, जिसे जर्रा कहे, बहुत जर्रा, वो भी आंख से नजर नहीं आता। अगर जिस्म का कोई किसी भी हिस्से का जो सबसे छोटे से छोटा जर्रा लें, उसे एटम कहते हैं। या किसी जिस्म के अलावा जितनी चीजें हैं, मिट्टी, पत्थर, बेजान चीजें हैं, उसे एटम कहते हैं। ये एटम जो होता है, एक तो उसका सेंटर होता है जरा, और बहुत ही वो कॉम्पैक्ट होता है, बिल्कुल पक्का जमा हुआ, और उसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन कहते हैं उन्हें, वो चारों तरफ उसके चक्कर काट रहे होते हैं। ये ऐसा होता है। बीच में न्यूक्लियस कहते हैं इसे, सेंटर, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फिर वो आ गया जोड़े। इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे बैटरी का, जिसे हम कहते हैं ये टर्मिनल, ये गर्म वाला, ये ठंडा वाला प्लस। तारों में कहते हैं ठंडा गर्म, तो गर्म ये माइनस वाला नेगेटिव, ठंडा वो जो प्लस वाला पॉजिटिव। इनमें चार्ज होता है ऐसे, ये इस पे नेगेटिव होता है और उसमें पॉजिटिव होता है, वो नीले अंदर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा न्यूट्रल होते हैं अब कुछ, उन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं, जो न नेगेटिव है न पॉजिटिव। उनके जोड़े कैसे, इलेक्ट्रॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। ये जोड़े हैं, ये कार्बन एटम है, ये उसका बना हुआ है, तो 6 अगर इलेक्ट्रॉन है तो अंदर 6 ही प्लस वाले जो है जोड़े हैं इसके, उतने ही बिल्कुल जोड़े हैं। यहां इतने बारीक चीज के अंदर जिसे आप उसे देख नहीं सकते। अब वो न्यूट्रॉन एक बचा बीच में, जो है न्यूक्लियस कहलाता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन मिलकर इसके साथ में ये जो प्रोटॉन है प्लस वाला, इसके साथ जोड़े बना लेते हैं। कभी न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जोड़े बनाते हैं, कभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर जोड़े बना लेते हैं अपने।
ये जोड़े बनाते जोड़े ही हैं यार। हमने कुल्लाहा हर एक के चीज भी नहीं कहा, हर अमल, हर प्रोसेस, हर क्रिएशन में जोड़े बना रखे हैं। ये बात इस दर्जे की, और तुम नहीं जानते उनमें बहुत चीजों को। अब ये इतनी मैंने बताई, जो कुछ मैंने बताई मैं तो बहुत कम जानता हूं। ये तो मेरे कॉमन नॉलेज की बातें थी, जनरल नॉलेज की। जो और डेप्थ में जो साइंटिस्ट जो कुछ जानते हो, जो मैं नहीं जानता, और इनमें से आप में से ज्यादातर को बहुत सी बातें नहीं मालूम जो आप नहीं जानते थे। जो आज के साइंटिस्ट जानते हैं वो कुछ भी नहीं जानते, जो आगे जानते चले जाएंगे और जो डिस्कवर करते चले जाएंगे, और उसमें ये मिलता चला जाएगा जो अल्लाह ने कहा है। ये है कारीगरी और ये है तौहीद। वो एक जात है क्या? ये अलग अलग, ये बहुत से अलग अलग है। देवी देवताओं का काम है कि कब धूप निकाले हो, कब बारिश हो खेती के लिए। खाली धूप निकले तो जल जाए, खाली बारिश आए तो वो गल जाए खेती जो है। ये अलग अलग का काम था। इस कुदरत का मालिक है वो। ये सारा ये बताया है कि तुम लोग सोचते नहीं। ये छोटी सी आयत के अंदर बहुत थोड़ी सी चीजें, मैंने जो कुछ मैं और मिसालें दे सकता था वो बहुत है, अभी उसका एक छोटा सा हिस्सा रखा है, और मैं तो कुछ भी नहीं जानता। और असल में ये साइंटिस्ट भी कुछ नहीं जानते, जो आगे जानेंगे लोग, वो सब के लिए ये आयत सच्ची होगी, जो अल्लाह का कलाम होता चला जाएगा। और फिर देखिए जरा सा बीच का हिस्सा छोड़ दिया मैंने। जोड़े बनाए तुम्हारे अंदर से बनाए, खेतियों में से बनाए, जो जमीन से निकलती हैं, वो मिम्मा ला यालमून, जिसका इल्म ही नहीं, उनमें भी जोड़े हैं जो नहीं जानते। अब आप नहीं जानते थे ना कुछ चीजें जो मैंने बताई, आप में से बहुत से लोग आज मालूम हुआ। मैं नहीं जानता बहुत सी चीजें हमारे साइंटिस्ट आज के नहीं जानते, जो टॉप लेवल के हैं। आगे जानेंगे जाकर, जो बाद को आएंगे। जब तक इंसान है जमीन के ऊपर, कुरान तो रहेगा, तब तक ये आयत सच्ची रहेगी। इंसान आखिरी दर्जे पे पहुंच जाए, इसका इल्म खजाना बढ़ता चला जाए, कुछ चीजें ऐसी रहेंगी कि जो वो नहीं जानता होगा। यह है कुरान की हक्कानियत। वो मिम्मा ला यालमून का ये मतलब है आज ही के लिए नहीं। कुरान तो तब भी होगा, आप नहीं रहेंगे। जब तक इंसान है तब तक होगा, तब भी ये आयत होगी कि नहीं जानते कुछ चीजें। तो इंसान का इल्म इसके अंदर ये बता दिया कभी मुकम्मल नहीं होगा। वो तो मुकम्मल इल्म वाला तो वो है जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। किन ऊंचाइयों पे पहुंच गया होगा तब इल्म। इंसान कहां पहुंचा होगा, कहां गया होगा, ये आयत कह रही होगी कि तुम नहीं जानते अभी बहुत सी चीजें। उसमें भी जोड़े हैं, उसमें भी पेयर थे। बबिम्मा ला यालमून वायतुल लहुमुल लैल, एक निशानी रात में है। नस्लकु मिन्हु नहारा, हम दिन में से रात को खींच लेते हैं। फ़ैज़ा मुज़लिमुन, अंधेरी हो जाती है, अंधेरा। अब ये तो इसे हम ये भी कह लें कि एक अदबी अंदाज है कहने का। प्रोसेस नज़र ऐसी आता है जैसे परत से ऊपर हट गई हल्के हल्के। अगर आप कोई वीडियो निकाल कर देखें रात से दिन होते हुए या दिन से रात होते हुए, देखिएगा यूट्यूब पे डाल के रात और दिन का, तो ऐसे ही महसूस होगा जैसे परत हटती चली जा रही है। कि जब हम दिन को उस सीन को बयान किया एक लिटरेरी अंदाज में। और इसमें एक बात और भी है, जब हम कैसे इसमें भी एक निशानी है, हम कैसे उसमें से खींच लेते हैं दिन को। उजाला हटा लिया, अंधेरा आ गया। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी होगा, कौमों की जिंदगी में भी ऐसी होगा। अगर उजाले हटा लोगे तो अंधेरा फैल जाएगा। फ़ैज़ा मुज़लिमून, फिर देखो अंधेरे रह गए। इसमें बड़ी निशानियां हैं। इसमें क्या निशानियां हैं? इसके अंदर एक ही पहलू देख लीजिए खाली, कुरान ने जो दूसरी जगह बयान किया है, बहुत है रात और दिन के इख्तिलाफ के अंदर। कुल अराए तुम, क्या कभी तुमने इनसे कहो, कभी तुमने इस बात पे गौर किया, इन जाल अल्लाह अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा, अगर क़यामत तक इनके ऊपर रात ही तारी रहती, उजाला नहीं आता और हमेशा रात रहती। मन इलाहुन गैरुल्लाह यातिकुम बिदिया, कोई है अल्लाह के सिवा किसी के अंदर ये पावर, कोई है ऐसा इलाह जो उनके लिए रोशनी ले आता, उस एक के कंट्रोल में है। अफला तस्माउन, सुनते नहीं बात को। अगर हमेशा रात रहे, खेतियां सब खत्म हो जाएंगी, इन्हें धूप चाहिए। जो धूप में नहीं भी हो उन्हें उजाला चाहिए, अंधेरे में नहीं चलेंगी सारी। इंसान के खाने को कुछ खाली इस एक चीज से नहीं बचेगा। अगर हमेशा रात हो तो रेस्ट नहीं मिलेगा, पागल हो जाएंगे लोग। न मालूम कितने प्रोसेस ऐसे हैं जो दिन से चलते हैं। फलों का पकना हो, बहुत सी सारी चीजें जो दिन से होती है, वो हमेशा रात रहे तो जिंदगी कुछ बचेगी नहीं, है लाइफ ही नहीं बचेगी। कहा कि अगर हमेशा रात कैसे हो सकती है?
ज़मीन घूम रही है, सूरज की रोशनी के सामने जो हिस्सा आता है उधर दिन होता चला जाता है, जो पीछे जाते हैं उधर रात होती चली जाती है। हमेशा रात तो तब होगी जब रुकी हुई हो ज़मीन। इधर रात हमेशा रहेगी, इधर दिन हमेशा रहेगा। इस हिस्से में रात रहेगी, इधर जो लोग रहते। हमेशा रात तो किसी को पड़ता आएगी जब गर्दिश नहीं होगी। बाकी सैयारे जितने चल फिर रहे हैं वो भी सब चल रहे हैं, और सब एक दूसरे की चुंबक या उसके ग्रेविटेशनल फोर्स या उसकी कशिश से रुके में। वो तो अपनी पोजीशन बदल रही है, रुक तो सकते ही नहीं। रुका और ढेर हुआ। कुछ मैग्नेट्स हैं, उनको ऐसे घुमा रहे हैं कि वो सब जगह से सबकी पावर एक दूसरे को बराबर से खींच रही है। कोई ज़्यादा पावरफुल है, कम वो दूर है, जो करीब है जिसकी कम पावरफुल है। अब उसमें से एक रुक जाए, दूसरे घूम के करीब आए तो वो तो टकरा जाएगा, उधर चिपक जाएगा जाकर, तो फिर ये बचेगी ही नहीं। उसके लिए सबको रोकना पड़ेगा, सारा गर्दिश का निज़ाम पूरा रुक जाए। कहा अल्लाह ने कहा कि नहीं किया हमने ऐसा, नहीं तो तुम नहीं रहते। इसलिए गर्दिश का सारा निज़ाम बनाया है, तुम्हारे दिन रात हो सके। इसमें तुम्हारे लिए कितनी बड़ी निशानी है कि ये इसी आयत के फौरन बाद फरमाया, ये सूरह कसस की थी। कुल आए तुम ये भी सोचो, इनसे कहो इंजाअल्लाहु अलैकुम नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामा, और अगर अल्लाह तुम्हारे ऊपर दोपहर या दिन ही तारी कर देता हमेशा हमेशा के लिए, क़यामत के दिन तक के लिए, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैल, कौन है अल्लाह के सिवा कोई ऐसा इलाह जो तुम्हारे लिए रात लाता, सुकून गारत हो जाता, दिमागी मरीज सब हो जाते। तस्कुनून फी, सुकून रात से ही मिलता है, अंधेरे से ही। चाहे लोग बहुत से आदत के हिसाब से चाहे जितना जाग लें, लेकिन हमेशा अगर अंधेरा चाहिए, डार्कनेस चाहिए, वो सुकून देगी। तो ये सुकून ही खत्म हो जाता, उसमें भी खेतियां सब जल जाती। अगर साया नहीं आता और अगर उसमें भी इंसान सब जल जाते, टेम्परेचर इतना हो जाता। उसके लिए भी ज़मीन को स्टेशनरी करना पड़ता कि घूमती हुई नहीं सब। क्योंकि हमने इसलिए गर्दिश में रखा इस सबको, रात आते और दिन आते, ताकि तुम जी सको, तुम्हारा पेट भर सके, तुम्हारी खेतियां चलें, तुम्हारी ज़िंदगी चले। तो ये सब तौहीद का बयान चल रहा है, दलीलें जो चल रही हैं, बशर्ते कि कोई अंदर घुसकर जाकर देखे। ये हाँ एक निशानी रात भी है, देखिए दिन से हट के रात आ जाती है, बात ख़त्म। हमने इसे जोड़े बनाए, हाँ मर्द औरत होते हैं। जितना ज़्यादा आप गहराई के अंदर जाएंगे उतना अल्लाह की इज़्ज़त का एहसास जो है बढ़ता चला जाएगा। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, यहाँ भी बहुत एक क्या ज़बरदस्त उसका जो कायनात के अंदर जो हरकत और मूवमेंट है उसका जो बयान बताया है। वशम, और कब बताया? 1400 साल पहले। सूरज चला जा रहा है एक मुस्तक़र की तरफ। मुस्तक़र कहते हैं जहाँ जाके करार आ जाए या ठहरे, कोई टेम्परेरी को, जहाँ परमानेंट कहीं जाके फाइनल हो जाए उसे कहते हैं मुस्तौदा। मुस्तौदा ये मुस्तक़र, ज़रा रुके चलते चलते। वह शम्स तजरी लि मुस्तक़र रहा, चला जा रहा है अपने मुस्तक़र की तरफ, अपने कि कहाँ जाकर ये मंजिल किधर है, उधर चला जा रहा है, किस तरफ जाना है। अजीब बात, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़, ये एस्टिमेट रहे उसका जिसके हाथ में ताकत भी है और इल्म भी है, अज़ीज़ुल अलीम, उसका बनाया हुआ एस्टिमेट है। ये सूरज भी चला जा रहा है। अब ये सूरज कैसे, सूरज की गर्दिश क्या है? सूरज जो है यानी आम, अब जनरल पब्लिक जो थोड़ी बहुत जानने लगे, पहले तो लोग ये समझते थे, सारी दुनिया ही समझती थी गैलीलियो और कोपरनिकस से पहले, कि ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा उन्हें, 150 साल, के ज़मीन जो है वो रुकी हुई है, सूरज घूम रहा है उसके चारों तरफ। अब ये है कि नहीं, सूरज रुका हुआ है, ज़मीन घूम रही है। सूरज नहीं रुका हुआ, कुरान ने तब कहा था। सूरज को तो कहा चल रहा है, ज़मीन को इन लफ्ज़ों में कहीं नहीं कहा चल रही है या घूम रही है। इन लफ्ज़ों में कहते तो अब से 150 साल पहले तक के लोग कुरान को कैंसिल कर देते कि वाह, घूम रही होती तो हम गिर नहीं जाते, ये तो रुकी हुई है। कोई मानता नहीं कि ये क्या, कैसी बात कह दी। इसलिए फिर उनको मुख्तलिफ तरीके से, बहुत जगह है कुरान के अंदर ज़मीन का घूमना, वो जगह जगह उसे छुपा दिया कि बात को समझ में आ जाएगा। सूरज लोगों को नज़र आता है, तो खाली इतना ही नहीं कि रोज़ यहाँ से निकलता है इधर जाता है, इसका कोई ठिकाना है, उधर भी जा रहा है। इस सूरज के चारों तरफ जो है वो 9
प्लैनेट से जो गर्दिश कर रहे हैं। अभी 9, पहले 10 कहते थे, अब 9 कर दिए उसे, फिर हो जाएंगे 10, 11 फिर हो जाएंगे, वो तो बात एक अलग है। ये प्लैनेट से ईच ऑफ 9 कह रहे हैं, वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, कोई ऐसे, कोई ऐसे ऐसे, कोई ऐसे, और दूर और दूर। उसमें जो तीसरे डिस्टेंस नंबर के डिस्टेंस पर ज़मीन है, तीसरे नंबर के ऊपर जो इसकी चारों तरफ घूम रहे हैं सैयारे या प्लैनेट्स, ये इसके सूरज के चारों। तो सूरज रुका हुआ नहीं है, सूरज इन्हें लेकर चल रहा है आगे, और ये उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं ऐसे घूमते हुए। और खाली ऐसे ही नहीं घूम रहे, हर एक अपने अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। यूं घूम रहे, फिर सूरज के चारों तरफ घूम रहे, सूरज भी ऐसे घूम रहा है अपने से, और आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये जो आगे बढ़ता चला जा रहा है, जानते किस स्पीड से जा रहा है? 8,28,000 किलोमीटर 1 घंटे में। 8,28,000 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटे में, इस रफ्तार से चल जा रहा है ये। और इस रफ्तार से ये जमीन उसके पीछे पीछे जा रही है, और उसके चक्कर भी मार लगाती चली जा रही है, और इस जमीन के चक्कर चांद लगाता चला जा रहा है, और इसके साथ चल रहा है ऐसे पूरा सिस्टम। फिर पहले इसे देख लीजिए, उसकी बात में बात को करूंगा। यानी ये इन चीज़ों पर गौर करने का है कि ये अल्लाह की अजमत बताती, ये है तौहीद जो दिलों में कायम होती चली थी। पहले ये इस चीज़ को देख ले। इसमें मैं आपको एक इससे इस लैपटॉप में अटैच नहीं किए, तो मैं अलग से दिखाता हूँ इसके अंदर आपको वीडियो। ये देखिए, ये है तीसरे नंबर पे अर्थ, जहाँ लिखा है ज़मीन। ये घूम रहे हैं सूरज के चारों तरफ। अब ये एक पूरा इसको घुमा कर दिखाएंगे ये, और ये जा रही है आगे पीछे अपनी, ये पीछे नहीं हट रहा है ये, बल्कि ये आगे बढ़ता चला जा रहा है सूरज, ये पीछे अपनी लकीर छोड़ता हुआ। और ये सब उसके साथ, उसके चारों तरफ घूमते हुए चल रहे हैं साथ में, सूरज से चक्कर लगाती हुई ज़मीन और बाकी सब भी, और पूरी बहुत बड़ी कहकशां के अंदर ही। ये सूरज की रफ्तार जो है, ये मैंने आपको बताया, ये है ये सूरज की रफ्तार जो जिस रफ्तार से जा रहा है। वह शम्स तजरी लिमुस्तक़र, ये इसकी बात भी नहीं कर रहे, ऐसे चलते चलते भी वो किस तरफ है जा रहा है ना। ये अपनी ये जो कहकशां है, इसका एक सेंटर है, उसके सेंटर के ही चक्कर लगा रहा है। वो इतनी बड़ी है, जिस जगह ये है, हर एक जहाँ जहाँ इसके अंदर और सैयारे या और सूरज जितने, वो जहाँ जहाँ वहाँ से सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। सूरज यहाँ जिस जगह है, वो वहाँ से इसके चक्कर जो है वो लगा रहा है, उसके सेंटर के कहकशां के। ये इतनी बड़ी है, और इसका सूरज का चक्कर इतना बड़ा, रफ्तार तो सुन लिया आपने, जिस रफ्तार से ये चक्कर लगा रहा है, ये इस रफ्तार से कि 8 लाख, 8.25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार से पर आवर जो चक्कर ये चल रहा है। ये इतनी बड़ी है कि जब से सूरज का जन्म हुआ है, कहते हैं 4 अरब को 6 अरब था, 4 अरब साल पहले जन्म हुआ था, सूरज वजूद में आया था, तब से लेके अब तक अभी इसके 20 चक्कर हो पाए उस कहकशां के, इस सूरज के। तो ये इतना बड़ा कि अभी तो हजारों लाखों साल तक, ऐसा कि जैसे इतने से हिस्से में भी अगर चला ना, तो हजारों लाखों साल का है ये, इतने बड़े के अंदर ये। तो वो जैसे चांद नहीं, चांद के साथ में अगर चले तो लगता है एक ही तरफ है, हालांकि आप तो चले गए 10 किलोमीटर आगे गाड़ी में, तब भी आपको एक ही उधर ही दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है, इसलिए फासला बहुत है। तो वो इतने फासले में ये 10 किलोमीटर कोई चीज़ ही नहीं है, उधर ही नजर आता है। लाखों साल तक इसकी डायरेक्शन यही दिखती, हालांकि चक्कर यूं लगा रहा है, लेकिन इसकी समत एक ही जैसी रहेगी हमारे हिसाब से। तो ये जिधर जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है, जिस डायरेक्शन में, उसका नाम रखा है सोलर एपेक्स। ये नाम रखा है साइंस से, या ये माहिरीन फलकियात ने, सोलर एपेक्स। सोलर एपेक्स इसके डायरेक्शन, ये सोलर एपेक्स भी बदल जाएगी, ये है उसका करार, मुस्तकर उधर जा रहा है, लेकिन तजरी जारी रहेगा। जब ये और पहुंच जाएगा ये कुछ करोड़ साल के अंदर, तो वो मुस्तकर भी शिफ्ट हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, रहेगी उसी की तरफ। वो अपनी जगह छोड़ के बदल देगा, जो मुस्तकर है पहुंचेगा नहीं उस पर, जारी रहेगा तजरी लगातार अपने मुस्तकर के। वो वहां जाके ठहर जाऊं, लेकिन चलता रहेगा अजीब अंदाज में काहे से, लेकिन जारी रहेगा, रुक नहीं पाएगा। और वो इसलिए कि जहां पहुंचे तो वो हट गई, उसने जगह छोड़ दी, अब इधर हो गया, अब ऐसे वो घूमता चला जा रहा है।
अपने मुस्तकर की तरह इस रफ्तार से वो जिस डायरेक्शन की तरफ है, जिस सिमत की तरफ से है, उसको फिक्स किया हुआ है कि अब कहाँ है, और कई लाखों साल तक वहीं रहेगी वो। कायनात में उसे फिक्स किया कि सोलर इफेक्ट इस वक्त कहाँ है, फिर वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह ले लेगी। जब ये यूं होगा, सूरज जैसे घूम के यूं जा रहा है, यूं होगा तो ये जगह यहाँ पर अगर था, यूं होगा तो जगह बदल जाएगी उसकी, पहुँचेगा नहीं। ये तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। जो इसके अंदर हाइड्रोजन जल रही है वो सब खत्म होकर एक दिन फ्यूज़ हो जाएगा। उससे पहले ये क़यामत और दुनिया दुनिया हो जाएगी। तो जब तक इंसान दुनिया पे है उस वक्त तक तो इसका एक ही तरफ है, ये मुस्तकर, जहाँ करार आ जाएगा, जहाँ जाके ये रुक, जहाँ ये जाना चाहता है, यानी चाहता का मतलब जिस तरफ चला जा रहा है। अजीब लिटरेरी अंदाज भी, और इसमें साइंस की इतनी बड़ी हकीकतें जो है वो भर दी हैं कि जी देखते जाए। कुरान ने 1400 साल पहले जो कुछ कहा था वो अजीब व गरीब अल्फाज में कहा था कि उससे टकराती भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, बल्कि उसको वेरीफाई, उसको तस्दीक करने वाली हैरत अंगेज चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और वो बात सच्ची निकलेगी। बहुत छोटी सी अल्फाज में कही हुई, जिसे पहले तो लोग बड़ी मामूली सी बात समझते थे पुराने ज़माने के लोग। ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये ठहराया हुआ अंदाज़ा है, ये एस्टिमेट है उसका, जो ताकतवर भी, जो ताकत भी रखता है, इल्म भी रखता है। इल्म नहीं हो तो ताकत से पता नहीं क्या क्या चीज़ें बर्बाद कर दे जिसके पास पावर होती है, और इल्म हो और ताकत नहीं हो तो बैठे सोचते रहो कि हम ये कर लेते, लेकिन आपके पास पावर ही नहीं थी। उसके पास पावर भी है और इल्म भी है। ये उसका एस्टिमेट है जिसके मुताबिक सब चले जा रहे हैं। ये है तौहीद। तुम इसे क्या क्या समझते हो अल्लाह की ज़ात को? सुभान अल्लज़ी जहाँ से लेकर चला था। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम, और चाँद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, जैसा तुम्हें नज़र आता है गायब हो जाता है, खजूर की शाख की तरह का रह जाता है। चाँद ज़मीन के चारों तरफ घूमता चला जा रहा है। लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। फिर एक ऐसी आयत आई कि जिसको ज़रा सा मैं और समझाऊँगा आपको। यूनिवर्स या कायनात के अंदर सूरज जो है वो चाँद को नहीं पकड़ सकता। अपना पकड़ने के लिए अपना ऑर्बिट छोड़ना पड़ेगा ना, जिस मदार में है। सूरज के चारों तरफ ज़मीन घूम रही है और फासला है 9 करोड़ 30 लाख किलोमीटर का, इतना फासला है। 16 करोड़ किलोमीटर का, 14 करोड़ से। तो बहरहाल ये इतना तो फासला है उसका। इतने फासले पे अब ज़मीन के चारों तरफ चांद घूम रहा है। ये दोनों का कभी क्लैश नहीं होगा, इन दोनों का तो नहीं होगा। लेकिन एक वीडियो और छोटी सी देखिए, बहुत छोटी सी, पहले इसकी बात समझ लीजिए फिर देखिएगा इसे। हमारी जो ये गैलेक्सी है, या हमारी जो मिल्की वे है, या यूँ समझ ले कि हमारी जो ये कहकशां है, हमारी का मतलब अरबों और हैं, खरबों और हैं। इसमें जितनी हमारी है, वो जो प्लेट नज़र आ रही थी, इसे मिल्की वे कहते हैं, या हम कहकशां भी कहते हैं अपने यहाँ। तो इसके अंदर कोई 20 खरब के करीब अभी तक के जो अंदाज़ा है, 20 खरब के करीब निज़ाम शमसी एक सूरज, उससे जो नेपच्यून है सबसे आखिरी वाला सैयारा, वो लाखों किलोमीटर के ऊपर है। ये इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये सिस्टम पूरा जो है एक निज़ाम शमसी है, एक सोलर सिस्टम है, एक सौरमंडल। ऐसे सौरमंडल जो है इसके अंदर खरबों हैं। हमारी इस कहकशां के अंदर ऐसी कहकशाएं खरबों हो रहे हैं। वो कहकशाएं भी चल रही हैं, ये भी चल रही है। इस सारे सिस्टम को लेके जो आपको बताए थे मूवमेंट, ये उसमें जा रहा है, और फिर ये इसको साथ में लेके वो भी चल रही है, और ये साथ में चल रहे हैं अपने उसी मोशन के साथ में। उसके अकल में नहीं आती सारी बात, अगर ऐसी खाली बताई जाए तो। ऐसा भी होता है कि दोनों कहकशाएं खरबों हैं अपने मूवमेंट में, जिसमें हर एक के अंदर खरबों वो है निज़ाम शमसी और घूमने, और सब गर्दिश में, सब घूम रहे हैं, आते हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। दो कहकशाएं, उसमें भी ये खरबों घूम रहे हैं, इसमें भी खरबों घूम रहे हैं। ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये इधर निकल जाती है, वो उधर निकल जाती है। बड़ा ज़माना लगता है इसमें, जब निकल जाती है तो, जब कभी ये क्रॉसिंग होती है तो उसमें दोनों की शक्लें भी कभी कभी बदलती हैं। जिसमें पावर ज़्यादा होती है वो उसके कुछ ले लेता है, कुछ स्टार, उसमें कुछ कम हो जाते हैं, कुछ बड़े नए बन जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। टकराकर कोलिजन से तबाह होकर नहीं गिरता कोई,
यहाँ हमारे अगर ज़रा सा ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो सारे ये जितने प्लेन हैं ये सब क्लैश होने शुरू हो जाएंगे। तो ये इतनी बड़ी तादाद जो है एक दूसरे को क्रॉस करके उधर निकल जाती है, ये है उसकी कुदरत। हल्का सा खाली देखिए सितारे उसके कितने हैं, तो सोच तो सकते ही नहीं, दिमाग में भी नहीं आएगा। इसलिए अपने अपने ऑर्बिट में है। सूरज नहीं सूरज वहाँ नहीं पहुँचेगा। वाला लैलु साबिक़ुन नहार, जो गर्दिश के ये तो तब होगा, दिन और रात के अंदर फ़र्क तो तब आ जाएगा। दिन जो है वो रात जो है वो ऐसा नहीं कर सकती कि उससे सब पर ले जाए, उससे आगे बढ़ जाए दिन से। जो उसके लिए वक्त रखा है वो जो अल्लाह का कानून है वैसे ही चलेगा। इसलिए कि उनके ऑर्बिट भी फिक्स कर दिए कि जो चांद जो ज़मीन के चारों तरफ घूमता है, सूरज ज़मीन जो सूरज के चारों तरफ घूमती है, और अपने उसके ऊपर जो उसके रेवोल्यूशन है, जो चक्कर हैं अपने धुरी के ऊपर, ये जो अल्लाह ने जो उसने कायदे कानून मुकर्रर कर दिए वैसे ही चल रहे हैं। वैसे चलने के अंदर चांद की एक बात देखें, बड़ी अजीब व गरीब, आप में से शायद कुछ लोगों को नहीं मालूम हो। ये चांद जो है जो नज़र आता है पूरा, ये तो जाहिर है कि एक गोला है, तो ये पूरा नज़र आता है यूँ कि इस आधे पे रोशनी पड़ रही है, आधी तरफ तो अंधेरा है। वो अंधेरे वाली साइड आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखी, जबकि घूम रहा है, वो ऐसे भी घूम रहा है और ज़मीन के चारों तरफ भी घूम रहा है। सूरज की रोशनी ये रफ्तारें अल्लाह ने ऐसी रखी हैं कि सूरज की रोशनी जो पड़ती है उसके एक तरफ अंधेरा होता है, वो घूम रहा है ना ऐसे। जब हमारे सामने आना होता है इधर इस तरफ आता है तो वो और घूम जाता है, वो साइड उसकी हमेशा अंधेरी रहती है। आज तक किसी ने नहीं देखी, आज तक वो एक ही साइड देखी है सबने। वो छोटी हो गई, बड़ी हो गई, अंधेरा हो गया, फिर आ गई, सिर्फ आधा चांद, बाकी पीछे का आधा किसी ने नहीं देखा अभी। बस चीन ने अपना एक वो भेजा, इससे पहले 1959 में पहली दफ़ा उसने कुछ फ़ोटो लिए थे, पहली बार जब दुनिया ने उसके फ़ोटो देखे थे उधर पीछे की साइड के। तो पीछे की आधी साइड जो है, इसलिए कि जैसे अब हमारा ज़मीन 365 दिन में चक्कर लगाती है सूरज का, जितना उसका ऑर्बिट है और जितनी रफ्तार है उसके हिसाब से इतने दिन लग जाते हैं उसे, 365। अपने इसके ऊपर 24 घंटे में घूमती है, इससे दिन और रात होते हैं, उससे मौसम बदलते हैं, वो जो घूमती है। ऐसे ही चांद अपने उस पर भी घूमता है। अब घूम के कोई हिस्सा वो दूसरा भी सामने आ जाना चाहिए ना, नहीं आता, इसलिए कोई यूँ हो चुका होता है और वो फिर पीछे चला जाता है। जो ज़मीन की चारों तरफ घूम रहा है तो अपने उस पर भी घूम रहा है। इन दोनों की रफ्तार बिल्कुल बराबर है। यानी ये जो एक कमरी जो महीना है उसमें वो चांद का जो चक्कर एक पूरा होता है ज़मीन के चारों तरफ, उतना ही टाइम इसको अपनी धुरी पे घूमने में लगता है। इसलिए वो हिस्सा कभी सामने ही नहीं आया आज तक। आधा अंधेरे के अंदर ये सब अल्लाह ने अजीब चीज़ें रखी हैं इस कायनात के अंदर। ये उसका ठहराया हुआ एस्टिमेट है, अंदाज़ा है। और फिर इस आयत के अंदर ये पढ़ देखिए, आज चंद मिनट, आज ज़रा सा और देर हो जाएगी। वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये सब अपने अपने ऑर्बिट में तेज़ी के साथ में चक्कर लगाए चले जा रहे हैं, घूम रहे हैं अपने अपने मदार में, इनके रास्ते मुकर्रर हैं। ये ज़रा सा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून को देखिए, वकुल्लुन, ये सब फी फलक, अपने अपने ऑर्बिट में, ऑल इन देयर ऑर्बिट, ये ट्रांसलेशन है इसका, इतने हिस्से का, सब अपने अपने ऑर्बिट में, सब अपने अपने रास्तों पे, जो सब अपने अपने ग्रह पथ पे। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, इसके सारे अरबी के वर्ड कुल्लुन फी फलक के, काफ लाम फे ये फे, कुल्लुन काफ लाम फी फे ये फे लाम काफ फलक। अब अगर एक सर्किल आप बनाएं, उसमें यहाँ पे ऊपर लिख दें काफ लाम, ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, जैसे काबे का तवाफ होता है, काफ लाम फे ये कुल्लुन फी फलक है, ऐसे में लिख दीजिए। अब इसको ज़रा सा देखिए, अगर हम इधर से गिनना शुरू करें तो ये कुल्लुन फी फलक तो लिखा हुआ है, मालूम हो गया। इधर छोड़िए, इधर को करना शुरू करिए काफ से, कुल्लुन काफ लाम फी फलक, ये उधर से भी ऐसे ही। इसके अपने अंदर अल्फाज ऐसे रखें कि इसके अपने अंदर एक ऑर्बिट बना हुआ है, जैसे कि ये गोल है और चक्कर में घूम रहे हैं। ये अजीब अल्फाज रखें कि इधर से भी वो राउंड होके उस जगह पर आ जाता है, उधर से भी राउंड पूरा होके यहीं पर आता है, तो दोनों साइड से। ये अल्फाज ऐसे रखे अल्लाह ने इसके अंदर, अपने कलाम के अंदर जैसे जैसे इस्तेमाल किए। पता नहीं कितनी और बारीकियां हैं जो हम नहीं जानते और निकलती चली जाती हैं, नई नई पता चल जाती है और हैरत होती चली जाती है, क्या क्या अल्लाह के कलाम की ब्यूटीज़ हैं। इसे आज हम इतने ही रखते हैं। असल में तो 44 आयत तक हमने लिया था, इसमें चंद मिनट आगे बढ़ गए और हम पहुँचे हैं आयत नंबर 40 तक, 40 तक।
ये सिलसिला कलाम 44 तक चला था, अच्छा था, पूरा हो जाता, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आयत नंबर 42 से हम आगे चलेंगे थे सूरह यासीन की। सुभान अल्लाह।